नमस्कार, पहला प्रणाम। कैसे हैं आप? आई होप कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और लखपत पहाड़ी में पर स्वस्थ और मस्त है। आजकल उत्तराखंड में 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित हुआ है। आजकल के बच्चों के मार्क्स फ़ारेनहाइट में आते हैं। 98, 97, 99, 99.9। और हमारे ज़माने में सेंटीग्रेड में आते थे 37, 38, 39। हमारे ज़माने में ऑनलाइन का ज़माना नहीं था। मुझे भली भांति याद है कि जब मेरा 10th का रिज़ल्ट आया था, मतलब 10वीं पास करना तब ये होता था कि बैतरनी नदी को पार कर लिया है। नायकी हो तो मेरे एरा के, मेरे युग के लड़कों से ये पूछ सकते हैं आप। 1990 के दशक में बैतरनी नदी पार करने जैसा होता था 10वीं पास करना। जब रिजल्ट आता था तो सुबह 4 बजे अखबार में आता था। तब अखबार का ज़माना था, अखबार में रिज़ल्ट आता था और लोग रात में ही लाइन पे लगे होते थे अपने रिज़ल्ट को देखने के लिए। और उसके लिए भी अलग अलग फ़ीस रखी थी। जो अगर फेल हो गया तो कोई पेमेंट नहीं देनी है, अगर थर्ड है तो 10 रुपये, सेकेंड है तो 20 रुपये और फर्स्ट है तो मे बी 50 या 30 रुपीज़ थे एकदम पे करने होते थे अखबार वाले को। तो सुबह 4 बजे लाइन लग जाती थी। जैसे अखबार वाला आता था रिजल्ट रिजल्ट रिजल्ट, ऐसे कस्बों में जो चिल्लाता था। मे भी हमारे ज़माने में जो मेरा नियरेस्ट जो मार्केट है अगस्तमनी, तो वहाँ रिजल्ट आता था। सारे गांव के, पूरे इलाके के वहाँ जाते थे। सभी लड़के नहीं जाते थे, गांव का कोई 2-3 लड़के ऐसे जाते थे कि वो सबका रिजल्ट देकर आता था, प्रवेश पत्र साथ में लेके जाकर। क्योंकि रोल नंबर तो इतना याद नहीं था, इसके प्रवेश पत्र के साथ वो रोल नंबर मिलाते थे कि हाँ मेरा रोल नंबर आया कि नहीं आया। और 90% तो यही मन में होता था कि 10वीं की जो गली है वो पार करनी बहुत मुश्किल है, और नहीं रिजल्ट ऐसे ही होगा, मेरा कोई पक्का नहीं है कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ। ये मन में होता था सभी के। 12वीं का तो फिर भी थोड़ा सा इजी था, लेकिन 10th जो 10वीं में मैथ होती थी तो मैथ को निकालना बहुत ही मुश्किल होता था। कोई ट्यूशन का तब ज़माना नहीं था। जो अलजेब्रा वगैरह हमने पढ़े हैं, त्रिकोणमिति, ये जब हमारे लाइफ में कहीं काम ही नहीं हमारे आई। अलजेब्रा जो हमने पढ़ा है, बीजगणित वगैरह, तो इतनी डिफ़िकल्ट होती थी, इतनी टफ होती थी कि हमारी समझ नहीं आता था कि इसका ये फॉर्मूला कहते किसको है, और आज लाइफ में कहीं भी काम नहीं आई हमारे। तो जैसे रिजल्ट आता था तो सारे बच्चे अपने में रिजल्ट को देखते थे। हाँ भाई, रोल नंबर इतना नहीं आया, 84 नहीं, 85 नहीं, 86 नहीं, 87 है, थर्ड डिवीज़न है, चलो 10 रुपये दो, लो जी। और आपके बच्चे 98.9, 99.9 उनके मार्क्स आ रहे हैं। मैं तो हैरान हूँ सुनकर कि हमारे ज़माने में क्यों इतनी नंबर क्यों नहीं आती थी। हमारे सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो आते थे 72 या 73, जो कि अपनी मातृभाषा हिंदी है। क्योंकि उसमें
हमें व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं होता था। और आजकल के बच्चों में हिंदी का जो व्याकरण है उसमें ही नंबर ज़्यादा आती है, 95 नंबर आ जाती है हिंदी में। और जिस गणित में हमारे सिर्फ पास मार्किंग आती थी 25-26 नंबर, 25 से पास होते थे, 25 ही आती थी, 25 ही आई हैं। जबकि आज के बच्चों की 100 में से 97 97 नंबर गणित में। अब तो ऑनलाइन का ज़माना हो गया, अपना रिजल्ट कहीं देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल पे ही सारा कुछ आ जाता है। क्या ज़माना आ गया, कितना ज़माने ने डेवलपमेंट कर दी है, तरक्की कर दी है। हमारी जो टेक्नोलॉजी है, बहुत अच्छी बात भी है कि रात को सुबह के 4 बजे लाइन पे नहीं लगना पड़ता है रिजल्ट देखने के लिए। जब मर्जी अपने मोबाइल में खुद सर्च मारो और देखो। तब 20% बच्चे पास होते थे सिर्फ। मैं अपने उत्तराखंड की बात कर रहा हूँ। 20% बच्चे सिर्फ पास होते थे हाई स्कूल में, और अब 20% बच्चे फेल होते हैं। ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा कि तब पढ़ाई नहीं होती थी, पढ़ाई तब भी होती थी, तब भी अच्छे अच्छे टीचर थे, लेकिन हम काम के बोझ के तले इतने दबे हुए होते थे कि हमें पढ़ाई से फुर्सत ही नहीं होती थी, या हमें कोई अच्छा गाइडेंस वाला नहीं होता था। टीचर भी क्या करते, दोस्त टीचरों का नहीं है, दोस्त तो खुद स्टूडेंट का है, जो हम तन मन धन से नहीं पढ़ते थे। हम अपने दिमाग में नहीं बिठाते थे कि इसके फॉर्मूले को कैसे हमने इसको अपने दिमाग में बिठाना है और किस तरीके से इसको हल करना है। कुछ स्टूडेंट थे हमारे साथ के जो आज अच्छी अच्छी ओहदे पे हैं, अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, अच्छे टीचर लगे हैं, लेकिन कुछ तो इतने नालायक हैं कि वो किसी काम के नहीं हैं, मेरे जैसे। उस ज़माने के बच्चों का रिजल्ट वर्सेस आज के बच्चों का रिजल्ट, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। फ़ारेनहाइट में इनका रिजल्ट आता है 90 डिग्री, 98.99 डिग्री, और हमारे ज़माने में 40% में है बस। 40%, 50%, 50 तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है, 45 लास्ट, मतलब सेकंड और थर्ड। आप सब बच्चे फर्स्ट। मैं भी रिजल्ट में मोबाइल पे देखता हूँ कि हमारे उत्तराखंड की जो अच्छा सा अच्छा रिजल्ट आता है, मन को बड़ी खुशी होती है कि हाँ चलो आपके बच्चे कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं। बाकी तो नसीब अपना अपना है, तकदीर अपने अपना है, किसने कहाँ जाना है ये तो सिर्फ तकदीर मुकद्दर की बात है। मुकद्दर क्या होता है ये मुझसे ज़्यादा भला कौन जान सकता है। मेरे साथ के लड़के, मेरे ज़माने की, मैं अपने ज़माने की बात कर रहा हूँ, मुझसे भी, मैं इनको ये नहीं कहूँगा कि, पर मुझसे भी कम आके जाने वाले बच्चे मुझसे आज अच्छी सी पोजीशन में हैं। तो तकदीर कब क्या कर जाए, कब किसके साथ क्या खेल खेल ले, ये किसी को नहीं पता। बाकी हमने तो सिर्फ मेहनत करनी है, और कहते हैं मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है, इसमें कोई दोहराई भी नहीं है। और थोड़ा हमें हमारे अगर तकदीर का भी एक अच्छा खासा काम है हमारी लाइफ में, हम तकदीर को भी नकार नहीं सकते हैं। नालायक से नालायक बच्चे भी हमने अच्छे ओहदे पे देखे हैं, और अच्छे से अच्छे बच्चे भी हमने बिल्कुल सड़क पर देखे हैं। तो ये सिर्फ मुकद्दर का खेल भी है।
तो सभी जितने भी बच्चे अपने 10th में या 12th +2 में अच्छी पोजीशन पे पास हुए या पास हुए हैं, उनको मैं ढेर सारी बधाई देता हूँ और आगे शुभकामनाएँ मेरी उनके साथ हैं कि उनका फ्यूचर हमेशा ऐसा ही ब्राइट रहे। धन्यवाद।